प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.5। अब भाई जो गणित कक्षा 12 में 13वां पाठ है उसका भाई नाम है प्रायिकता, और भाई यह उसकी 5वीं प्रश्नावली है। जो पीछे की प्रश्नावली है उन्हें हम पहले ही हल कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब भाई यह प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें भाई एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, तो पहले हम उस सूत्र को देख लेंगे। अब प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें भाई यहाँ दो चीज़ें देखनी है कि भाई द्विपद बंटन और प्रायिकता फलन होता क्या है। अब भाई एक सूत्र जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस प्रकार से, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। कब भाई लगता है ये P? जब हम x बराबर R लेते हैं तब भाई सूत्र लगता है NCR P की पावर R Q की पावर N-R। भाई जो ये सूत्र है इस सूत्र को हम कहते हैं प्रायिकता फलन। अब भाई इसमें n क्या होता है? भाई n बराबर होता है कुल परीक्षण, और भाई ये r या कहें x क्या होता है? तो भाई x होता है अभीष्ट परीक्षण, और भाई p क्या है? सफलता की प्रायिकता, और भाई q क्या है? भाई q को निकालते हैं 1 - p करके। तो भाई n हो गया हमारा कुल परीक्षण, x हो गया हमारा अभीष्ट परीक्षण, सफलता की प्रायिकता हो गई p, और भाई q क्या हो गया 1 - p। अब भाई इस सूत्र का प्रयोग हमने पिछली प्रश्नावली में किया था, और भाई हम क्या कर रहे थे, वहां प्रायिकता बंटन ज्ञात कर रहे थे। तो भाई जो हमारा प्रायिकता बंटन बन रहा था उसे ही हम कहते हैं द्विपद बंटन। भाई होता क्या था कि आप x का मान कहीं 0 रख रहे हो, फिर आपने 1 रखा, 2 रखा, और भाई इस प्रकार से हम लोग एक टेबल बनाते थे जिसे हम लोग भाई प्रायिकता बंटन कहते थे। वही प्रायिकता बंटन को हम कहते हैं द्विपद बंटन, और जो हमारा यह सूत्र है यह भाई सूत्र कहलाता है प्रायिकता फलन। अब भाई चलते हैं सीधा प्रश्नावली पे। अब भाई प्रश्न नंबर 1 पे आप आ जाओ। कह रहा है कि एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। अब भाई पासे को हमने 6 बार उछाला है तो भाई कुल घटनाएं हमारे पास 6 हो जाएंगी, अर्थात यहाँ n का मान हो जाएगा 6। पासे पर सम संख्या का प्रकट होना, भाई यह हो जाएगा p, और जब p का मान आप निकाल लोगे तो भाई q का मान तो 1 - p से निकाल सकते हैं। भाई उसके अलावा क्या होगा, यहाँ से आपको x के मान पता चल जाएंगे। भाई से कह रहा है कि यहाँ 5 सफलताएं हैं, न्यूनतम 5 सफलताएं हैं, और भाई यहाँ कह रहा है कि अधिकतम 5 सफलताएं हैं। तो भाई यहाँ से हमें x के मान पता चल जाएंगे, और फिर भाई हमें प्रायिकता का मान निकालना है। तो भाई सबसे पहले आप n का मान नोट कर लो। भाई n का मान हो जाएगा 6, क्योंकि भाई कह रहा है कि पासे को हमने 6 बार उछाला है। अब भाई p क्या है? p हो जाएगा पासे पर सम संख्या का आना। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पासा होता है उस पर कुल मिलाकर भाई 6 अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब भाई इन 6 अंकों में होता क्या है कि भाई 3 अंक सम होते हैं और भाई 3 अंक होते हैं विषम। तो भाई यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा? कह रहा है सम संख्या का आना। तो भाई 3 सम संख्याएं होती हैं और भाई कुल संख्याएं होती हैं 6। तो भाई p का मान आ जाएगा 1/2। तो भाई q का मान क्या हो जाएगा? 1 - p। तो यहाँ से मान रख दो 1 - 1/2। तो भाई q का मान हो जाएगा 1/2। अभी भाई आप देख लो, आपको n का मान पता चल गया, p का मान पता चल गया, और भाई q का मान पता चल गया। अभी भाई करना क्या है, हमें भाई पहला खंड हल करना है। भाई पहले खंड में कह रहा है कि हमें 5 सफलता लाना है, एग्जैक्टली 5 सफलताएं। तो भाई जो 5 सफलता है यही हमारा x का मान है। तो भाई यहाँ x का मान हो जाएगा 5, और अब आप सूत्र का प्रयोग कर लो। भाई सूत्र होता है NCx p की पावर x और भाई q की पावर n-x। अब भाई क्या करेंगे, हम सबके मान रख लेंगे। तो भाई यहाँ हो जाएगा 6c5। भाई p का मान है 1/2, पावर हो जाएगी 5, और भाई q का मान भी 1/2 है, परंतु भाई पावर हो जाएगी 1। 6c5 का मान कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 5, और भाई यहाँ घटा के तो फैक्टोरियल 1 आएगा। तो भाई 1 का मान तो 1 ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर 6। अब फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 5 का मान हो जाएगा 6, और भाई 1/2 की पावर 6 का मान हो जाएगा 64।
भाई यहाँ 2 से काट लोगे तो क्या आ जाएगा 3/32। अर्थात भाई एग्जैक्टली 5 बार सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/32। अब भाई सवाल के दूसरे खंड पे आ जाओ। कह रहा है कि न्यूनतम 5 सफलता। अब भाई न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि भाई सफलताएं 5 भी हो सकती हैं या भाई 5 से अधिक भी हो सकती हैं। तो भाई यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, भाई x का मान या तो होगा 5 या भाई 5 से अधिक, तो भाई 6 हो सकता है। लेकिन भाई ध्यान रखना है कि n का मान है 6, अर्थात भाई x का मान 6 से अधिक नहीं हो सकता है। तो भाई x का मान या तो 5 होगा या होगा 6। अब चूंकि भाई यहाँ पे कह रहा है कि या तो 5 होगा या 6 होगा, घटनाएं कैसी हैं भाई, घटनाएं अपवर्जी हैं, तो भाई प्लस में जाएगा सूत्र। तो भाई सूत्र कौन सा लगाएंगे, NCX p की पावर x q की पावर n-x। तो भाई हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, भाई पहले x का मान 5 रखेंगे और भाई बाद में x का मान रखेंगे 6। तो भाई यहाँ पे आ जाओ 6c5 1/2 की पावर 5 और भाई यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 1। भाई ये वाला मान हम पीछे भी निकाल चुके हैं। अब भाई एक बार x का मान आप 6 रख लो तो यहाँ आ जाएगा 6c6 1/2 की पावर 6। भाई q की पावर हो जाएगी 0। इस प्रकार से अभी भाई इसका मान हम पीछे निकाल चुके हैं तो सीधे रख सकते हैं 3/32। 6c6 का भाई मान 1 होता है। अगर भाई NC 0 लिखा हो या NC n तो भाई मान हमेशा होता है 1। अगर यहाँ संख्याएं बराबर हो या भाई नीचे 0 लिखा हो तो मान हमेशा 1 होता है। और भाई यहाँ 1/2 की पावर 6 अर्थात 1/64। अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो, यहाँ 64 3 दूना 6 प्लस 1, तो भाई हमारा मान आ जाएगा 7/64। अब भाई हमारे पास तीसरा खंड है अधिकतम 5 सफलता। अब भाई अधिकतम 5 सफलता का मतलब क्या है कि भाई अधिकतम 5 तो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और भाई 0 भी हो सकता है। अर्थात भाई अधिकतम 5 सफलता का मतलब है कि भाई x का मान 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भाई 5 या भाई 5 से कम हमने सब प्रकार की वैल्यू ले ली। अब भाई ध्यान रखो, अगर हमारे पास n का मान 6 है तो भाई x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और भाई 0। तो हमें इस वाले भाई सवाल में क्या करना है, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 लेना है, अर्थात केवल 6 नहीं लेना है। और भाई एक बात, अगर आप x के ना ये वाले मान लोगे तो भाई जोड़कर उत्तर 1 आ जाएगा हमेशा। भाई यही नियम होता है कि प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। तो अगर भाई आपको इस प्रकार के मान निकालने पड़े तो भाई बार बार हम x का मान 5, 4, 3, 2, 1 ना रखकर भाई सीधा रख सकते हैं 1 - P6 करके। तो भाई यहाँ कर लो 1 - अब केवल आप सवाल लगाओ P6 वाला, अर्थात हमें x का मान 6 रखना है। तो भाई 6 यहाँ हम रख ही चुके हैं पहले से ही, तो भाई 6 वाला मान तो हम ऊपर रख ही चुके हैं। तो भाई वहाँ पे क्या आया था मान 1 - भाई वहाँ आया था 1/64, जिसे हमने 1 से घटा दिया है। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 63/64। अब भाई दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पासा का एक जोड़ा है जिसे हमने 4 बार उछाला है। अब भाई है क्या कि पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना। अब भाई द्विक का मतलब क्या होता है, भाई सेम नंबर प्रकट होना, जैसे 1 1, 2 2, 3 3 इस प्रकार से। कह रहा है सफलता माना जाता है, तो हमें भाई 2 सफलताओं की ना प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब भाई सबसे पहले हम n का मान नोट कर लेंगे। भाई कह रहा है कि पासों का जोड़ा है जिसे हमने 4 बार उछाला है, तो भाई n का मान हो जाएगा 4। अब भाई कह रहा है कि जो सफलता है वह द्विक आना है। भाई पासों पर हमें क्या लाना है, द्विक। तो भाई p बराबर क्या हो जाएगा, द्विक का आना। अब भाई द्विक होते क्या हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और भाई 6, 6। अब भाई एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर हमने 2 पासे उछाले हैं तो भाई कुल मिलाकर उन पर 36 घटनाएं बन सकती हैं, और भाई हमारे पास द्विक हैं केवल 6। तो भाई हमारा p का मान क्या हो जाएगा,
भाई पी का मान हो जाएगा 6/36। भाई दुई कहें 6 और कुल मिला के घटना है 36, तो भाई पी का मान आ जाएगा 1/6। और भाई यहीं से आप क्यू का मान निकाल लिया करो सीधा 1 माइनस पी करके, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/6, तो भाई आ जाएगा 5/6। अभी आपको एन का मान पता, भाई पी का मान पता और भाई क्यू का मान पता। और भाई पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि दो सफलता की हमें भाई प्रायिकता निकालनी है। तो भाई यहां लिख लोगे दो सफलता की प्रायिकता। भाई दो सफलता का मतलब है हमें x का मान ना 2 रखना है। और भाई सूत्र कौन सा रहेगा, NCx p की पावर x q की पावर n-x। अब भाई यहां मान रख लो, भाई n का मान है 4 और भाई x का मान रखेंगे हम 2। भाई p का मान है 1/6, तो भाई हो जाएगा यहाँ 2। और भाई q का मान है 5/6 और भाई पावर यहाँ भी 2 हो जाएगी। अभी 4c2 का मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 और भाई बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे भाई 5 का वर्ग होगा 25 और भाई 6 की घात 4, भाई 2 यहाँ घाते 2 यहाँ घाते, तो भाई घाते हो जाएंगी 1296। अब भाई हमें यहाँ थोड़ा सा हल करना है। भाई फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और यहाँ हो जाएंगे 2 गुणे 2 और भाई यहाँ है 25 और भाई यहाँ है 1296। भाई थोड़ा सा हल कर लो, तो यहाँ आ जाएंगे 6 और भाई 6 से यहाँ काटोगे तो यहाँ आएगा 216, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 25/216। अब भाई तीसरे प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है कि वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटियुक्त वस्तुएं हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में 1 से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। अर्थात भाई यहाँ n का मान हो गया 10। अब भाई p का मान क्या हो जाएगा, 5% जो वस्तुएं हैं वह त्रुटियुक्त हैं, या भाई p का मान हो गया, q का मान हम निकाल ही लेंगे। अब भाई कह रहा है कि 1 से अधिक नहीं होंगी, अर्थात या तो भाई 1 होगी या 1 से कम क्या होगा, 0। अर्थात भाई यहाँ x का मान 0 होगा और 1 होगा। अब भाई यहाँ सबसे पहले आप n का मान नोट कर लो। भाई n का मान आएगा 10 और भाई p का मान कह रहा है कि 5% वस्तुएं कैसी हैं, भाई 5% वस्तुएं त्रुटियुक्त हैं, तो हमारा p का मान आ गया 5%। भाई 5% को आप 5/100 लिख लो, हल करोगे तो कितना आएगा, 1/20। यहाँ से आप q का मान निकालो 1 माइनस p करके, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/20। हल करोगे भाई तो आ जाएगा 19/20। अभी भाई कह रहा है कि 1 से अधिक वस्तुएं त्रुटियुक्त ना हो। भाई इसका सीधा अर्थ है कि अधिकतम एक वस्तु त्रुटियुक्त आप ले सकते हो। अब भाई अधिकतम एक वस्तु का मतलब क्या हुआ कि भाई या तो x का मान 0 लेना है और या तो भाई x का मान हम 1 ले सकते हैं। x का मान हम 1 से बड़ा यहाँ नहीं ले सकते हैं। भाई सूत्र वही रहेगा, NCx p की पावर x q की पावर n-x। अब भाई क्या करो, सीधा मान रख लो, पहले x का मान 0 और बाद में x का मान 1, तो भाई यहाँ हो जाएगा 10c0 1/20 की पावर 0 और भाई यहाँ आ जाएगा 19/20 की पावर 10। अब यहाँ x का मान 1, तो 10c1 1/20 की पावर 1 और भाई यहाँ 19/20 की पावर 9। अब भाई एक चीज़ पे गौर करो, 19/20 की पावर 10 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो भाई क्या करो, इसको ना आप कॉमन निकाल लो। तो 19/20 की पावर 9 हमने कॉमन निकाल ली, इसका मान होगा 1, 10c0 का मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 19/20 की पावर 1 बचेगी। 10c0 का मान होता है 10 और भाई यहाँ पे क्या बचेगा, 1/20 बचेगा, उसको आप ऐसे लिख लो। अब भाई इसको थोड़ा सरल कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 29/20 और 19/20 की पावर 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 4 देखिए, 52 ताश के पत्तों की एक भली भांत फेंटी हुई गड्डी से 5 पत्ते निकाले जाते हैं। अब भाई कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 पत्ते हुकुम के हैं, केवल 3 पत्ते हुकुम के हैं, एक भी पत्ता हुकुम का नहीं है। तो भाई यहाँ कुल मिलाकर हमने 5 पत्ते निकाले हैं, तो भाई n का मान हो गया 5।
एक्स के मान हम यहां से लेंगे और भाई पी क्या हो जाएगा, हुक्म का पत्ता। तो भाई सबसे पहले आप एन का मान लिखेंगे, भाई एन का मान है 5 और भाई पी का मान क्या है, हुक्म का पत्ता। अब भाई ध्यान दीजिए कि 52 पत्तों में 13 पत्ते ऐसे होते हैं जो भाई हुक्म के होते हैं। अभी जो पी है वह हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता है, तो भाई क्या हो जाएगा 13/52, अर्थात भाई हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब यहां से आप क्यू का मान निकाल लो, 1 माइनस पी, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो भाई आ जाएगा 3/4। अब पी और क्यू का मान पता चल गया, एन का मान हमें पहले ही पता है। अब भाई हमें पहला खंड हल करना है, कह रहा है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हैं, अर्थात भाई यहां x का मान क्या हो जाएगा, भाई x का मान आ जाएगा 5। अभी भाई मान रखिए, सूत्र पहले लिख लीजिए, NC(x) p की पावर x q की पावर n माइनस x। भाई यहां हो जाएगा 5C5। अब p का मान है 1/4, तो भाई हो जाएगा पावर 5 और भाई q का मान है 3/4, भाई पावर हो जाएगी 0। अभी यहाँ 5C5 का मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो भाई हमारा उत्तर हो जाएगा 1/4 की पावर 5। आप चाहें इसे आप ऐसे भाई लिख दो और भाई यह हल कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/1024। अब भाई दूसरे खंड में कह रहा है कि केवल 3 पत्ते हुक्म के हों। अब भाई 3 पत्तों का मतलब है आपको x का मान लेना है 3। अब भाई सूत्र तो वही रहेगा, सीधा आप मान रखिए, तो भाई यहां हो जाएगा 5C3। अब भाई p का मान है 1/4, पावर हो जाएगी 3, q का मान है 3/4 और भाई पावर हो जाएगी 2। अब भाई 5C3 का मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 और भाई फैक्टोरियल 3 इंटू में। अब यहां हो जाएगा 3 की पावर 2 का मान 9 और भाई 4 की पावर तो 5 ही रहेंगी, तो यहां आ जाएगा 1024। अब यहां पे थोड़ा आप इसे और हल कर लो, भाई फैक्टोरियल 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और भाई यहाँ फैक्टोरियल 3 और भाई फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ है 1024। भाई ये और ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, अब भाई 10 नामा 90, कितना भैया आ गया 90/1024। अब इसे चाहो तो एक बार और काट सकते हो 2 से, तो भाई ऊपर आ जाएगा 45 और भाई नीचे क्या आ जाएगा 512। अब भाई तीसरा खंड है, कोई पत्ता हुक्म का ना हो, अर्थात भाई 0 पत्ते, तो भाई x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 0। अभी भाई मान रख लो, तो यहाँ हो जाएगा 5C0, p का मान है 1/4, तो भाई यहाँ हो जाएगा 0 और भाई q का मान है 3/4, पावर आ जाएगी 5। अब भाई 5C0 का मान होता है 1, इसका मान हो जाएगा 1। अब भाई 3 की पावर 5 क्या होती है, भाई 3 की पावर 5 होता है 729 और भाई 4 की पावर 5 1024। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई 5वें प्रश्न पे आ जाओ, किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता जो है 0.05 है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस प्रकार के 5 बल्बों में एक भी नहीं, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक या भाई कम से कम 150 दिनों के उपयोग के बाद भाई फ्यूज हो जाएंगे। अब भाई हमें कुल मिलाकर 5 बल्ब लेने हैं, तो भाई n का मान हो गया 5, ये हमारा p का मान है, यहाँ से हम q का मान भी निकाल लेंगे और भाई चारों खंड से हम बारी बारी से x के मान लेंगे। तो भाई कुल मिलाकर 5 बल्ब हैं, तो भाई n का मान हो गया 5 और भाई p का मान यहाँ हमें सीधे पता है 0.05 और यहाँ से आप q का मान निकाल लो, 1 से घटा दो 0.05 को, तो भाई आ जाएगा 0.95। n का मान क्लियर, p का मान क्लियर और भाई q का मान क्लियर। अब भाई पहले खंड पे आ जाओ, कह रहा है एक भी नहीं। अब भाई पहले खंड में कह रहा है कि एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब भाई एक भी नहीं का अर्थ है हमें x का मान लिखना है 0। भाई सूत्र क्या होता है, NC(x) p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब भाई यहाँ मान रख दो, तो भाई यहाँ हो जाएगा 5C0, p का मान है 0.05
भाई पावर 0 हो जाएगी और यहाँ पे 0.95 और भाई पावर आ जाएगी 5। 5C0 का मान 1 हो जाएगा, भाई इसका मान भी 1 हो जाएगा। सीधे हमारा ये वाला भाई आंसर हो जाएगा 0.95 की पावर 5। अब भाई दूसरे खंड में कह रहा है 1 से अधिक नहीं, अर्थात भाई अधिकतम 1, और भाई अधिकतम 1 का अर्थ है या तो 0 हो और भाई या तो हो 1। तो भाई यहाँ हमें x के 2 मान रखने पड़ेंगे, पहली बार 0 और भाई दूसरी बार में 1। भाई सूत्र वही रहेगा, तो भाई सीधे मान रखेंगे 5C0, भाई p का मान है 0.05 की पावर 0 और भाई यहाँ 0.95 की पावर हो जाएगी 5। अब भाई x का मान 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5C1 0.05 कि भाई पावर 1 हो जाएगी और 0.95 कि भाई पावर हो जाएगी 4। अब भाई एक बात पे ध्यान दीजिए कि भाई 0.95 दोनों तरफ है, तो भाई कॉमन निकाल लो, तो भाई पावर जो है उनकी 4 कॉमन निकल आएंगी। इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1, भाई यहाँ पे क्या बचेगा 0.95 की पावर 1। 5C1 का मान होता है 5। अब भाई यहाँ पे क्या बचेगा 0.05, तो भाई लिख लो 0.05। अब भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा हल कर लो, तो आ जाएगा 0.95, भाई यहाँ आ जाएगा 0.95, भाई यहाँ पावर 4 है ध्यान रखिए, और प्लस यहाँ पे ना आप गुणा कर लो, तो भाई गुणा करोगे तो आएगा 0.25। अब भाई इसको अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 1.2, और भाई इसको आप गुणा में ऐसे लिख दो 0.95 की पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई तीसरा खंड है 1 से अधिक। अब भाई यहाँ सिंपली क्या है, 1 से अधिक का मतलब भाई क्या हो गया कि भाई p का मान आप 2 ले लो, भाई पहले x का मान 2 लोगे, फिर भाई x का मान हमें 3 लेना पड़ेगा, फिर भाई x का मान हम लेंगे 4, और फिर भाई हमें x का मान लेना पड़ेगा 5। तो भाई इस प्रकार हमें ये चारों मान निकालने पड़ेंगे, भाई जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा, वरना भाई एक सिंपल तरीका है कि भाई 1 से अधिक का अर्थ है 1 माइनस 1 से अधिक नहीं। अर्थात भाई अगर हमें 1 से अधिक की प्रायिकता पूछता है, तो अगर हमें 1 से अधिक नहीं की भाई प्रायिकता पता है तो हम उसे 1 से घटा देंगे, तो भाई हमें 1 से अधिक की प्रायिकता पता चल जाएगी। अब भाई पिछले वाले खंड में हम 1 से अधिक नहीं की प्रायिकता निकाल चुके हैं, तो भाई क्या करना है, सिंपली आपको 1 से घटा देना है। तो भाई पीछे क्या आंसर आया था 1.2 0.95 की पावर 4, और भाई हमें सीधा आंसर पता चल गया 1 से अधिक बल्ब फ्यूज होने की प्रायिकता। अब भाई चौथा खंड है कम से कम 1। अब भाई कम से कम 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई x का मान हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और भाई 5 रख सकते हैं। अर्थात भाई शून्य को छोड़कर बाकी हम सब मान रखने पड़ेंगे, तब भाई हमें आंसर प्राप्त होगा कम से कम 1 का, शून्य को छोड़कर। तो भाई अगर हम क्या करें 1 माइनस p बाई एक्स का मान 0 ले लें, तो भाई हमें इन सब का मान एक ही बार में प्राप्त हो जाएगा, और भाई x बराबर 0 का मान हम पहले वाले खंड में हल कर चुके हैं। तो भाई सीधे आप उन्हें 1 से घटा दो, तो भाई वहाँ पे आंसर आया था 0.95 की पावर 5। अगर हम उसे 1 से घटा देंगे तो हमें कम से कम 1 वाली प्रायिकता ऐसे ही पता चल जाएगी। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ। एक थैले में ना 10 गेंदे हैं, जिन पर भाई गिनतियाँ लिखी हैं 0 से 9 तक। कह रहा है कि थैले से 4 गेंदें निकालनी है उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए। तो भाई हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उनमें से किसी भी गेंद पर 0 अंक ना लिखा हो। तो भाई करेंगे क्या, हम 0 अंक को ना हम p मान लेंगे, और भाई x बराबर 0 रख के चलेंगे, और भाई n का मान हो जाएगा 4। तो भाई सबसे पहले आप n पे आ जाओ। भाई n का मान हो गया हमारे पास 4। भाई कुल मिलाकर वहाँ 10 गेंदें हैं, जिन पर भाई इस प्रकार ना गिनतियाँ लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई 10 अंक लिखे हुए हैं, तो भाई हमें 0 लाना है, तो भाई हम p को ना 0 ही मान लेंगे। तो भाई लिखेंगे 0 आने की जो प्रायिकता है उसे हमने ना p मान लिया। अब भाई 10 अंकों में शून्य आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/10,
क्योंकि भाई शून्य एक बार है और कुल मिलाकर यहाँ 10 अंक हैं। तो भाई Q का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, घटा दोगे तो भाई आ जाएगा 9/10। अभी N का मान क्लियर हो गया, P का मान क्लियर और भाई Q का मान क्लियर। अब भाई सवाल में कह रहा है कि किसी भी गेंद पर शून्य ना लिखा हो। अब भाई किसी भी गेंद पे ना लिखा हो अर्थात हमें x बराबर 0 रखना है। सूत्र भाई क्या होता है NCx P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स। अभी भाई यहाँ केवल मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4C0, P का मान है 1/10, पावर हो जाएगी 0, Q का मान है 9/10 और भाई पावर हो जाएगी 4। 4C0 का मान हो जाएगा 1, इसका मान 1, तो भाई बचा क्या 9/10 की पावर 4। अब भाई 7वें पे आ जाओ। एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक परीक्षार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक का उत्तर निर्धारित करता है। यदि पासे पर चित आता है तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है और भाई अगर पट आता है तो असत्य लिखता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि भाई कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। अब भाई इस सवाल पे गौर करना है कि भाई यहाँ दिया है वह कम से कम 2 प्रश्न। भाई यहाँ पे जो सवाल है थोड़ा सा भाई मिसप्रिंट हो गया है। भाई यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 12 प्रश्न। भाई कम से कम 2 से भी हम लगा सकते हैं, परंतु भाई फिर पीछे उत्तरमाला से आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो भाई उत्तरमाला में जो उत्तर दिया हुआ है उसके हिसाब से भाई यहाँ होना चाहिए कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो भाई हम यहाँ कम से कम 12 से सवाल लगाएंगे। अब भाई सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ n बराबर ना 20 नोट कर लो। अब भाई n का मान हो गया 20 और भाई p क्या था, भाई p है सत्य। अब भाई सत्य का मतलब था चित्त का आना। भाई जब चित्त आ रहा था तो वह सत्य दे रहा है और जब चित्त नहीं आ रहा है तो वह असत्य दे रहा था। और भाई किसी सिक्के पर चित्त का आने का मतलब है 1/2 प्रायिकता। अगर भाई p का मान 1/2 है तो भाई q का मान भी 1/2 हो जाएगा। अभी यहाँ आप सूत्र लिख सकते हैं। भाई सूत्र क्या होता है NCx p की पावर x और भाई q की पावर n माइनस एक्स। अभी भाई आप क्या करो, यहाँ n p और q के ना आप यहाँ मान रख लो। तो भाई हमारा क्या हो जाएगा 20cx, भाई p का मान है 1/2, तो भाई यहाँ हो जाएगा x और भाई यहाँ पे हो जाएगा 1/2 20 माइनस एक्स। अगर आप इसे थोड़ा सा और सरल कर लो तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 20cx 1/2 की पावर 20। भाई यहाँ माइनस एक्स और भाई ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और भाई पावर बचेगी 20। अभी आप यहाँ ना x का मान रख सकते हो। तो भाई x का मान क्या हो जाएगा, कह रहा है कम से कम 12। तो भाई कम से कम 12 का मतलब है भाई जो x का मान है या तो 12 हो या भाई 12 से बड़ा हो और भाई कहां तक जाएगा 20 तक जाएगा। तो भाई मान रख लो। तो यहां सबसे पहले आप 12 रखोगे तो आ जाएगा 20c12 1/2 की पावर 20। अब भाई 13 रख लो तो आ जाएगा 20c13 और भाई यहां आना है 1/2 की पावर 20। और भाई इसी प्रकार 14 रखोगे, 15 रखोगे और भाई लास्ट में क्या रखना है 20c20 1/2 की पावर 20। अब भाई आपको आंसर निकालना है तो क्या करोगे 1/2 की पावर 20 ना आप भाई कॉमन ले लो। तो भाई यहाँ क्या बचेगा 20c12 प्लस 20c13, आगे भाई 20c14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और भाई लास्ट में आ जाएगा 20c20। यही हमारा आंसर हो जाएगा।